हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब देखिए एक बात, कल मैंने आपको विद्या संबल योजना के बारे में जो एक नोटिस जारी हुआ था उसके बारे में बताया था। तो आज मैं उस कड़ी को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि कल बहुत से अभ्यर्थियों के मन में एक शंका थी कि ये भर्ती जो है, प्रक्रिया जो है, एकदम से ऐसे एक्सटेंड या फिर पोस्टपोन कैसे क्यों कर दी गई। तो आज उसका एक छोटा सा कारण निकल के आया है, जो मैं आज का जो पेपर है उसकी कटिंग में आपके लिए लेके आया हूँ। अब से पहले बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब तक अभ्यर्थी के मन में अगर शंका को ना मिटाया जाए, तब तक फिर उन वीडियोज़ का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसी के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे सटीक जानकारी, नो किंतु परंतु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, अगर आपको देखना है तो देखिए ये रहा वो नोटिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी में शिक्षकों को रिक्त पद पर लगाए जाने की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। और कल मैंने बोला था कारण क्या करा है, इसको स्थगित किया गया है, जिसका आज कारण हमें प्राप्त हुआ है, जो कि बीडी कल्ला साहब जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कारण को बताया है। और वो कारण क्या है, मैं आपको थोड़ा इसको जूम इन करके और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पेज नंबर 1, और पेज नंबर 1 पर लिखा हुआ है क्या, देखिए पहले है, मेरे को थोड़ा हंसी आ रही है, आप देखिए, उम्मीदों पर फिरा पानी। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और ये हाईलाइट करने का तरीका है। उम्मीदों पर फिरा पानी, योजना आगामी आदेश तक स्थगित। नो डाउट बहुत ज़्यादा उम्मीद हम इससे लगा के बैठे थे, क्योंकि जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें हमारे को वेतन भी दिया जाता है। आपको पता होगा, आई थिंक 25,000 के समथिंग पर मंथ जो वेतन दिया जाता है। अभी प्रकाश सर इसको थोड़ा सा वाइडली बता देंगे आपको, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। बाकी ये उम्मीदों पर फिरा पानी, अरे भाई कोई बात नहीं, गेस्ट फैकल्टी की निकली प्रक्रिया को आगे के लिए स्थगित किया गया है। आपके पास देखिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों की वैकेंसी, किसी की तो आ गई है, किसी की प्रक्रियाधीन है और किसी की आने वाली है। अभी आपको पता है रीट की प्रक्रियाधीन है, और अभी आई थिंक दिसंबर में 1 महीना बचा है बस मुश्किल से, और उसकी सेकंड ग्रेड के उसमें एग्जाम है, और उसके बाद फर्स्ट ग्रेड भी है। तो आप ऐसा मत कीजिए उम्मीदों पर फिरा पानी। हाँ, जो बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट है उनकी उम्मीदों पर तो जरूर पानी फिरा है। तो एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन क्या है। देखिए मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ, और रिमूव करने के बाद जो आपको पता चलता है वो क्या है। ये हमारे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब है। एक नंबर का सवाल है कि अपने शिक्षा मंत्री कौन है। डोटासरा साहब जा चुके हैं, और कौन आ चुके हैं, बीडी कल्ला साहब, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि फिर शुरू की जाएगी प्रक्रिया। अब देखिए कल मैंने जो वीडियो डाली थी उस पर बच्ची का कमेंट आया था, आई थिंक एक विद्यार्थी का कमेंट आया था, उस पर लिखा हुआ था कि सर मैंने आवेदन नहीं किया था, तो क्या अब दोबारा से अगर ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो मैं उसमें आवेदन कर सकती हूँ क्या। तो अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, फिर दोबारा से फिर शुरू की जाएगी प्रक्रिया। गेस्ट फैकल्टी को लेकर कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थी। क्या परेशानी थी, वो किस कारण से इसको स्थगित किया गया, वो कारण इन्होंने बताया है। टीएसपी क्षेत्र में, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया आई थिंक, टीएसपी क्षेत्र में नॉन टीएसपी क्षेत्र के लोगों की भर्ती नहीं करने और राज्य से बाहर के लोगों को योजना में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर जो है एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया था, और इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो अब इन्होंने क्या कहा है, आगे कड़ी को कंटिन्यू करते हुए, परीक्षण के बाद फैसला लेकर योजना की प्रक्रिया फिर स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आवेदन दोबारा से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी इन्होंने जानकारी दी नहीं है, बट मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप इसके भरोसे मत रहिए, आप इसके भरोसे मत रहिए। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, खुद को निखारिए, ज़्यादा सोचिए मत, सोचिए, आत्मचिंतन करिए जिस चीज़ के बारे में आप सीरियस हैं, ठीक है। और ज़्यादा सोचिए मत कि अब इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में है तो सिर्फ स्टडी है, पढ़ाई है, ठीक है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई को मजबूत रखिए। और मैं अभी कुछ देर के लिए मैं प्रकाश सर को इनवाइट करता हूं, और उनका जो सजेशन है वो एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको कंक्लूजन निकाल के बताऊंगा कि हमारी जो ओवरऑल टीम ओके जॉब्स की है उसने क्या कंक्लूजन निकाला है। सर प्रकाश सर एक बार इनको बताइए कि कितना मासिक जो मानदेय है वो मिलना था, एक बार कितना जो। हाँ तो दोस्तों, जो ये गैस फैकल्टी के तहत जो शिक्षक लगाने थे, अगर देखा जाए तो अस्थायी रूप से बहुत बड़ी संख्या में थी ये भर्ती। तो इसमें 93,000 गैस फैकल्टी के तहत शिक्षक लगाए जाने थे, और जो शिक्षक का जो मानदेय होना था वो पर आवर्स के हिसाब से था। जैसे अगर बात की जाए 1 से 8 तक, जिसमें रीट पात्रता भी होनी चाहिए, उनको 300 रुपये। अगर बात की जाए 9 से 10 तक,
तो उसके लिए 350 रुपये और लेक्चरार के लिए 400 रुपये, यानी 11 और 12वीं क्लास में पढ़ाने के लिए 400 रुपये पर आवर्स के मिलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अस्थायी रूप से 93,000 पद तो निकाले गए, लेकिन अब बात करूँ मैं कुछ पदों की, जैसे अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 6,000 रनिंग में है, और अगर वो 6,000 पद जल्दी से भरे जाते हैं तो आपके ये 93,000 पदों में से ही भरे जाएंगे। यानी 93,000 पदों में जो गैस फैकल्टी के तहत जो बच्चे लगेंगे, जो अभ्यर्थी लगेंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसा मैंने अगर देखा जाए तो मैंने क्या है, यहाँ 2-4 स्कूलों में सर्वे किया था उस समय जो फॉर्म फिल हुए थे, तो उसमें क्या है, जैसे उस समय तबादले हुए थे और तबादलों की वजह से कुछ टीचर्स वहाँ आ गए थे जिनकी वहाँ पोस्टें खाली थी, गैस फैकल्टी के तहत लगाया जाना था, लेकिन वहाँ टीचर आने के कारण वहाँ साफ साफ लिख दिया गया था कि यहाँ टीचर होने के कारण जो अभ्यर्थी गैस फैकल्टी के तहत या जगह निकाली गई थी, अब उनका आवेदन नहीं लिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यह कोई बड़ी नहीं है। हम अगर स्थायी के लिए चाहिए तो हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखो हाल में अगर देखा जाए तो अगले महीने यानी 21 दिसंबर से अपनी एग्जाम शुरू हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ एक महीना बचा हुआ है आपके पास में। अगर आप स्थायी तौर पर शिक्षक बनना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए कि 21 तारीख से आपके लिए एग्ज़ाम, और उसके लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ चला दी जाएगी ओके जॉब्स पे। आपको अगर रनिंग और भी बढ़िया मजबूत करनी है, बढ़िया तरीके से अगर तैयारी करनी है तो बने रहो ओके जॉब्स के साथ में। और आपको सर कुछ और बताएंगे। जैसा कि सर ने आपको बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और बेसिकली राजस्थान की अगर कर रहे हैं, तो आपके लिए जो ये चैनल है ओके जॉब्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें मैंने अभी एक झटका सीरीज स्टार्ट करी है। और वो झटका सीरीज बेसिकली उसको झटका क्यों नाम दिया गया, क्योंकि झटका ऐसे समझ रहे हो, एकदम से खल्लास 1 मिनट के अंतर्गत, या तो कोशिश करूंगा मैं 1 मिनट के अंतर्गत, अदरवाइज बहुत ही कम समय में आपको कम से कम आप समझिए 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, और बहुत कम टाइम में बताऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं, माइंडेड मैं सिर्फ याद कराऊंगा, क्योंकि वहां पे हमारा ज्ञान सिर्फ इतना ही काम आएगा कि हमारा आंसर ठीक हो जाए और हम आगे बढ़ जाए, हमारे को सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटर हैं, हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतनी ही नॉलेज लेनी कि वहां से क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाए और अपने को सिलेक्शन मिल जाए और स्थायी क्या मिल जाए, अपने को नौकरी मिल जाए। तो आप बने रहिए ओके जॉब्स की टीम के साथ और देखते रहिए। विद इन 7 डेज मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% की नहीं दूंगा क्योंकि अपवाद हर जगह होता है। ठीक है, तो मैं 99.99% की गारंटी देता हूँ कि अगर आप 7 डेज ओके जॉब्स को फॉलो करते हैं तो आपके अंतर्गत बहुत बेहतरीन तरीके से निखार आएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को लगातार मजबूत कीजिए। थैंक यू।